30,000 के बजट में कंफ्यूजन फिर से बढ़ चुकी है। Moto H60 Pro लिया जाए या iQOO Neo 10 लिया जाए, दोनों ही 30,000 की प्राइसिंग में आपको मिल जाएंगे। बट दोनों में से बेहतरीन ओवरऑल फोन कौन सा निकल के आता है, आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज एक तो क्लियर हो जाती है कि दोनों के ही बॉक्स में आपको चार्जर केबल मिल जाएगा। बट यार, iQOO में आपको कवर भी मिलता है, मोटोरोला में ना प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा, ना ही आपको कवर मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस में iQOO थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बट जहां पे बिल्ड और डिजाइन की बात आती है, देखो iQOO पूरी तरीके से पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है, जहां पे मोटो आपको यहाँ पे बैक में वीगन लेदर के साथ आता है। अब तो यार ये बैक से आपको देख के डिसाइड करना है कौन सा ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है। बट पर्सनली मुझसे अगर आप पूछोगे तो मुझे यार मोटो का जो वीगन लेदर है थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम फील दिया है कंपेयर टू iQOO। अब देखो, iQOO में दो वेरिएंट आते हैं, एक है वो पैटर्न वाला, दूसरा है जो कि मेरे पास है। अब ये वाला जो वेरिएंट है ना, थोड़ा सा आप इसको कह सकते हो क्लासिक लुकिंग वाला यहाँ पे है, मतलब बहुत ज्यादा फंकी भी नहीं है और बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं है। और कैमरा मॉड्यूल भी देखोगे iQOO 13 जैसा इंस्पायर्ड आपको, मतलब फ्लैगशिप लेवल वाला यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे इसका मिडिल फ्रेम हल्के से फ्लैट एजेस के साथ आता है और बैक में थोड़ा सा कर्व्ड है, तो बहुत ज्यादा हैवी ये फील नहीं होता है। इन हैंड फील देखो इसका अच्छा है, वेट भी अराउंड इसका 207 ग्राम रहता है। बट जहां पे आप मोटोरोला को लेके आते हो ना, ये भाई बहुत ज्यादा लाइटर हो जाता है। इसका वेट अराउंड 187 ग्राम रहता है और बैक में देखो वीगन लेदर के साथ आता है, तो थोड़ा फील करने में ना थोड़ी सी प्रीमियम यहाँ पे फील जो है निकल के आती है। इवन इसका फ्रेम देखो पॉलीकार्बोनेट वाला है, बट ये थोड़ा सा कर्व्ड ज्यादा है, तो ज्यादा इन हैंड फ्रेंडली यहाँ पे रहेगा। मतलब अगर आप दोनों में से कंपेयर करोगे, हल्का थोड़ा सा आपको चाहिए, थोड़ा सा लाइटर साइड में चाहिए, मोटोरोला यहाँ पे इजीली क्लियर कट यहाँ पे निकल के आता है। वैसे मोटो की एक और बड़ी वाली चीज है कि इसके अंदर IP68+69 की रेटिंग मिलती है। पूरी तरीके से इसको पानी में डिप कर सकते हो, जहां पे iQOO में सिर्फ IP65 की रेटिंग मिलती है। हल्के फुल्के छींटा वगैरह से ही बचा पाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट iQOO को करना चाहिए था। अब ओवरऑल बैक से डिजाइन आपको किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। बट हाँ, इतनी चीज जरूर से क्लियर होती है कि लाइटर साइड में आपको मोटोरोला मिल जाएगा, जो कि वन हैंड यूजर्स थोड़ा सा ज्यादा फ्रेंडली रहता है। वैसे यहाँ पे यार शॉर्ट सेंसेशन यूपी ग्लास की प्रोटेक्शन iQOO में मिल जाएगी, जहां पे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन आपको मोटोरोला में मिलती है। ये भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। बट हाँ, जो iQOO है प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर देता है, मोटो नहीं देता है। और मोटो में जहां पे डिस्प्ले की बात आती है, आपको मिलती है क्वाड कर्व डिस्प्ले, मतलब साइड के बेजल्स देखो पूरी तरीके से कर्व्ड है, जहां पे iQOO में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। तो एक ये मेजर डिफरेंस है। अब आपको क्वाड कर्व चाहिए या फ्लैट डिस्प्ले चाहिए, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट स्पेसिफिकेशन वाइज दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर, वही 6.7 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली मिलती है। मोटो में POLED है और iQOO में AMOLED डिस्प्ले है। वैसे यार iQOO में 144 हर्ट्ज बोला गया है, बट वो सिर्फ कुछ गेम्स वगैरह में ही काम करती है। मोस्टली जब UI या नॉर्मल यूज करोगे, दोनों में ही 120 हर्ट्ज आपको चलती हुई मिलेगी। इवन दोनों में ही 4K HDR कंटेंट आप इजीली वॉच कर सकते हो। दोनों ही अच्छे से यहाँ पे क्वालिटी निकाल के देते हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आता है कि यार जो मोटोरोला है नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं देता है, iQOO में नेटफ्लिक्स में भी HDR मिल जाता है। तो थोड़ा प्लस पॉइंट OTT एप्लीकेशन में अगर आप सीरीज वगैरह वॉच करते हो, iQOO जो है थोड़ी बेटर क्वालिटी में यहाँ पे दे देगा। इधर मोटो को थोड़ा और अच्छा वर्क करना चाहिए था। वैसे नॉर्मल कंटेंट अगर आप देखोगे, दोनों की डिस्प्ले शार्प है, क्वालिटी दोनों में अच्छी निकल के आती है। डीपर ब्लैक्स दोनों के ही तगड़े निकल के आते हैं। कलर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, मोटो थोड़ा ज्यादा विविड मुझे लगा है कंपेयर टू iQOO। अब जहां आप आउटडोर विजिबिलिटी देखोगे यार, देखो दोनों में मैंने 100% ब्राइटनेस कर रखी है और इजीली यहाँ पे विजिबल होगा कि iQOO की जो ब्राइटनेस है ज्यादा है। 2000 निट्स की इसके अंदर HBM ब्राइटनेस आती है, जो कि मोटो के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है। वैसे दोनों में ही डिस्प्ले की सेटिंग्स वगैरह में आप चेंज कर सकते हो, तो अपने हिसाब से कलर वगैरह भी एडजस्ट कर लेना। वरना डिस्प्ले साइड में देखूंगा तो दोनों की ही डिस्प्ले अच्छी निकल के आती है। बट हाँ, डिस्प्ले से याद आया, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। मतलब दोनों में ही डुअल स्टूडियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, बट जो स्पीकर्स मोटोरोला डॉल्बी एटमॉस के साथ देता है, iQOO उधर मुकाबला नहीं कर सकता है। क्लियरली अगर आपको स्पीकर ज्यादा बेटर चाहिए, मोटो में मिलेंगे। वैसे हैप्टिक्स वगैरह दोनों में ही सिमिलर टाइप के मिलते हैं। बट ये चीज आप नहीं जानना चाहते हो, आई नो आप जानना चाहते हो कि दोनों में से तगड़ा कैमरा किसका है। आगे बताते हैं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि परफॉर्मेंस दोनों में से तगड़ी किसकी निकल के आती है। देखो यहाँ पे यार iQOO मिलता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 वाला प्रोसेसर, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है। और मोटो में मिलता है MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम वाला प्रोसेसर। अब देखो UFS स्टोरेज मोटो में 4.0 मिलती है, iQOO में 4.1 मिल जाएगी। अब ऑन पेपर स्कोर्स पे ध्यान दोगे तो iQOO हर जगह ज्यादा स्कोर कर रहा है, चाहे Antutu हो, Geekbench हो, CPU थ्रॉटलिंग ही क्यों ना हो। तो ऑन पेपर में तो iQOO बेटर हो जाता है। बट क्या नॉर्मल यूज में iQOO बेटर होता है? मैं कहूंगा यार आप खुद ही देख लो।
मतलब ऐप ओपनिंग में यहाँ पे अगर आप देखोगे iQOO बहुत फास्ट ऐप्स वगैरह को ओपन करता है। अब ऐसा नहीं है कि मोटरोला कहीं स्लो हो जाता है, बट हाँ अगर आप हैवी चीजों में या मल्टीटास्किंग में भी नोटिस करोगे जो iQOO की स्मूथनेस है खास करके एनिमेशन वगैरह में, वो मोटो से बेटर निकल के आती है। मोटो को थोड़ा और अपनी यूआई की स्मूथनेस में यहाँ पे रिफाइनमेंट में वर्क करना चाहिए। आई थिंक कुछ जगह कैमरा एप्लीकेशन जैसे ना अगर आप ओपन करो जल्दी जल्दी तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको जिटर्स वगैरह यूआई में फील जरूर से होता है। ये चीज iQOO में बिल्कुल भी नहीं होती है। और जहां पे अगर आप गेमिंग करने का सोचोगे, मैं देखो आपको क्लियर कट यहां पे आंसर दे देता हूं कि iQOO बहुत अच्छी मतलब नेक्स्ट लेवल मतलब फ्लैगशिप लेवल वाली जो गेमिंग है ये आपको करा के देगा। अब देखो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में मैं टेस्ट किया है, बट BGMI जो अपना मेन फोकस रहता है iQOO में BGMI 120 FPS अनलॉक के साथ आता है, जहां पे मोटो में आप सिर्फ फिलहाल 60 FPS में BGMI खेल सकते हो। और देखो ऐसा नहीं है कि मोटो में जो 60 FPS है आपको टिक के नहीं मिलेगा, टिक के मिलेगा, ओवरहीट भी फोन नहीं होता है, गेमिंग भी ठीक हो जाती है। हालांकि ये थोड़ा कर्व डिस्प्ले के साथ है, पर्सनली उतना पसंद नहीं आता है, बट अगर आपको हायर लेवल वाली गेमिंग करनी है, बहुत तगड़ी कॉम्पिटिशनल गेमिंग करनी है इस प्राइस रेंज के अंदर, iQOO Neo 10 जो है सबसे तगड़ी 120 FPS वाली गेमिंग कराएगा। ओवरहीट नहीं होगा, एकदम स्टेबल 120 FPS इसके अंदर निकल के आता है। पर्सनली क्लियर कट iQOO जो गेमिंग के मामले में ज्यादा बेटर निकल के आता है। दोनों में जैसे मैंने बताया कोई ओवरहीट वाली समस्या भी आपको नहीं मिलेगी। अब एक चीज तो यहाँ पे क्लियर कट हो जाती है कि अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, विदाउट एनी डाउट यहाँ पे iQOO ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मोटोरोला आपको परफॉर्मेंस में कोई निराशा देगा, बट इतना है अगर दोनों से कंपेयर करोगे, अगर आपको ज्यादा बेटर गेमिंग चाहिए तो ऑफ कोर्स iQOO यहाँ पे ज्यादा बेटर डील निकलती है। बट जो सॉफ्टवेयर वाली चीज है बड़ी ही ऊपर नीचे वाली हो गई है। मतलब देखो दोनों में ही Android 15 मिल जाएगा, एक तरफ Hello UI है, एक तरफ FunTouch OS आपको मिल जाती है। दोनों में 3+4 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस भी आपको मिल जाएगा। इवन दोनों में ही कुछ ब्लोटवेयर भी मिल जाएंगे, सिमिलर अमाउंट वाले ब्लोटवेयर है। मतलब दोनों में हॉट एप्स हॉट गेम्स नहीं मिलते हैं, बट हाँ वो जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएंगे। अब देखो लुक वाइज आपको मोटो की यूआई पसंद आ सकती है, हो सकता है आपको FunTouch OS पसंद आ जाए। दोनों में ही ठीक यूआई मैं कहूंगा यहाँ पे मिलती है। दोनों में बेसिक सारे फीचर्स एडिटिंग वगैरह वाले डिस्प्ले वगैरह में आपको दोनों में ही मिल जाएंगे। इवन दोनों में डुअल ऐप बनाने का ऑप्शन है, दोनों में ऐप को लॉक करने का भी ऑप्शन है। यस मोटोरोला में आ चुका है, तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। दोनों की यूआई ठीक रहती है। बट हाँ अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से करना चाहते हो वो सिर्फ आप iQOO में कर पाओगे, मोटो में चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। वैसे जहां AI फीचर की बात रही, देखो दोनों में सर्कल टू सर्च आपको मिल जाएगा, दोनों में गैलरी के अंदर जो एडिटिंग वाले फीचर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और दोनों ने AI के कुछ कुछ फीचर जरूर से दिए हैं। मतलब AI अगर आपका मेन पर्पस है तो दोनों ही उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई नेक्स्ट लेवल वाले AI फीचर सैमसंग जैसे वो आपको इसके अंदर नहीं मिलते, ठीक ठाक से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब UI दोनों की ही ठीक है, लेकिन अगर आपको रेगुलर अपडेट फास्टर अपडेट चाहिए iQOO उस मामले में थोड़ा सा आगे जाता है। और जहां पे आगे और जाता है वो है बैटरी। मतलब सीरियसली 7000 mAh की इसके अंदर बैटरी निकल के आती है पतले से डिवाइस में। वैसे मोटो भी पीछे नहीं है, 6000 mAh की बैटरी देता है। और बैटरी बैकअप के मामले में मैं कहूंगा iQOO थोड़ा सा आगे हो जाता है। बट हाँ जहां चार्जिंग की बात आती है, मोटोरोला 90 वॉट की चार्जिंग देता है, iQOO 120 वॉट की चार्जिंग देता है, जो कि ज्यादा फास्टर चार्ज भी होता है। बट मोटोरोला ने एक ट्रिक छुपाई यार, इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया है। वैसे आप बताना कितना आप वायरलेस चार्जिंग को यूज करते हो। वैसे फीचर देना यार, ये थोड़ा सा प्रीमियम चीजों में मोटोरोला की डिवाइस को बना देता है मेरे हिसाब से। अब जहां पे देखो यार कैमरा की बात रही, iQOO में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। बट जो मोटोरोला है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देता है, बट इसी के साथ साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देता है एंड 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा भी देता है। तो सेटअप में तो थोड़ा बेटर होता है। हालांकि जहां सेल्फी कैमरा देखोगे मोटोरोला 50 मेगापिक्सल देता है और iQOO 32 मेगापिक्सल देता है। बट दोनों में से बेटर कैमरा किसका है? अब अगर हम सबसे पहले यार अल्ट्रा वाइड इमेजेस देखें, होना तो चाहिए था कि मोटो बेटर इमेजेस निकाले, बट एक्चुअली में यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट वगैरह तो देखोगे iQOO यहाँ पे ज्यादा बेटर तरीके से HDR को मैनेज कर रहा है। और iQOO में जो ओवरऑल कलर्स हैं ज्यादा बेटर यहाँ पे मोटो के कंपैरिजन में निकल के आ रहे हैं। अल्ट्रा वाइड में सीन में या लो लाइट में भी देखोगे ना, iQOO थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है। हाँ मोटो में डिटेल्स हैं, बट यार कलर वगैरह का एडजस्टमेंट अल्ट्रा वाइड में नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है।
बट जहां पे मेन सेंसर में आते हो रियलिटी में भाई बहुत टक्कर वाला मुकाबला है। यहाँ पे अगर आप मेन सेंसर के नॉर्मल शॉट देखो, दोनों में काफी सही निकल के आते हैं। डिफरेंस आपको थोड़ा सा कलर्स में जरूर से फील होगा, डिटेल्स में उतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे HDR मैनेजमेंट अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे IQ का ज्यादा बेटर है, फेस को ज्यादा अच्छी तरीके से रिटेन कर पाता है। मोटो कभी कभी थोड़ा डार्क यहाँ पे कर देता है, बट अगर आप स्किन टोन पे खास करके ध्यान दोगे तो नोटिस करोगे जो IQ है व्हाइटिश की तरफ जाता है, जो कि स्किन को ओवर ब्राइट कर रहा है, जहां पे मोटरोला उसको कंट्रोल कर रहा है, थोड़े से नेचुरल साइड में यहाँ पे ज्यादा रख रहा है। डे लाइट के अंदर ना स्किन ट्यूनिंग मोटो की मुझे थोड़ी ज्यादा बेटर लगी है। वैसे अगर आप लो लाइट में भी जाओगे ना तो बहुत बड़ा वाला फर्क आपको फील नहीं होगा, दोनों में डिटेल्स सही लगी है। मोटो की इमेज अगर आप देखोगे कुछ सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा ओवर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कर देता है, उस मामले में जो IQ है स्लाइटली बेटर वर्क करता है। थोड़ा कंसिस्टेंट शॉट अगर आप कहोगे IQ के यहाँ पे निकल के आते हैं। बट मेन चीज मोटो की यार वो टेलीफोटो शॉट थे ना 3x वाले। अगर आपको यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट शॉट नॉर्मली दिखाऊं, देखो एज डिटेक्शन के मामले में IQ से कोई नहीं जीत सकता, ज्यादा बेटर एज डिटेक्शन निकल के आता है। हाँ यहाँ पे यार जो मोटो ने ब्लर दिया है, थोड़ा सा वो DSLR लेवल वाली उसको वाइब देने की यहाँ पे कोशिश करा है। कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को ना लगे, बट यहाँ पे यार जो IQ है, यहाँ पे 2x वाले शॉट आप नॉर्मली क्लिक कर सकते हो। डिटेल्स उतनी ज्यादा तगड़ी नहीं निकल के आती, बट कलर्स वगैरह थोड़ी ज्यादा बेटर तरीके से एडजस्ट कर लेता है। मोटो में देखो डे लाइट में यार ये पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे लगते हैं, बट जब आप लो लाइट के अंदर जाते हो तो वहां पे थोड़ी सी डिटेल की कमी, थोड़ा सा डार्कर जो सब्जेक्ट को कर देना, वो वाली चीज यहाँ पे आपको मिलेगी, जो कि मोटो को थोड़ी और फिक्स करने की जरूरत है। मतलब अगर आप देखोगे ना, मोटो में कैमरा अच्छा यहाँ पे सेटअप दिया है, सॉफ्टवेयर से थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। वैसे अगर आप सेल्फी कैमरा देखोगे भाई, दोनों के शॉट बहुत तगड़े निकल के आ रहे हैं, दोनों ने अच्छे तरीके से एडजस्ट करा हुआ है। दोनों में HDR मैनेजमेंट में आपको उतनी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। डे लाइट के शॉट्स अच्छे हैं, लो लाइट के शॉट्स भी यहाँ पे अच्छे हैं। यहाँ पे मोटो ने भी ठीक वर्क करा है। हाँ यहाँ पे भी थोड़ा सा ओवर कॉन्ट्रास्टी वाली चीज है, बट वो उतनी ज्यादा नोटिस नहीं होती है जितनी बैक कैमरा में हो रही थी। देखो ओवरऑल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं ना, मोटो ने काम अच्छा किया है, थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है। IQ ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, बट वो जो स्किन ओवर ब्राइट हो रही है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की मेरे हिसाब से यहाँ पे जरूरत है। वैसे जहां वीडियो रिकॉर्डिंग में देखोगे IQ 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकता है, मोटो 30 FPS तक ही लिमिटेड रहता है। किस रेजोल्यूशन में हो रही है ये मैं ऊपर स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से मालूम पता चल जाएगा। बट हाँ अभी यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी देखो तो किस तरीके से आ रही है, आपको यहाँ पे पता चलेगा। बैक में गुर 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 इंसेक्ट की आवाज ही क्या आपको सुनाई दे रही है, या मेरी क्लैरिटी ज्यादा आ रही है, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। एंड स्टेबिलिटी किस में ज्यादा अच्छी लग रही है ये यार आप मुझे बताओ, क्योंकि हम थोड़ा सा चल के एक्स्ट्रा फास्ट दौड़ के भी देख लेते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे, इसमें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। बट सबसे पहले देखो बैकग्राउंड में क्या कोई मैनेज कर पा रहा है या कोई मैनेज नहीं कर पा रहा है सन को, तो ये भी आप कमेंट करके बता देना। और अगर इधर देखें, देखो मेरे फेस पे डायरेक्ट लाइट पड़ी है, देखो पड़ी है। अब स्टेबिलिटी वाइज देखोगे 4K 30 FPS में थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी निकल के आती है, इसलिए IQ थोड़ा सा शेकी मालूम दिया है, बट कलर्स वगैरह का एडजस्टमेंट हो गया, दोनों में अच्छा मिल जाएगा। IQ में थोड़ा सा बेटर मुझे यहाँ पे मोटो के कंपैरिजन में लगा है, बाकी आप जरूर से कमेंट करके मुझे बता देना। बट सेल्फी कैमरा देखोगे ना, यहाँ पे 4K 30 FPS मोटो है, जहाँ पे 4K 60 FPS IQ निकाल देता है। कौन ज्यादा अच्छी तरीके से वीडियो को 4K के अंदर रिकॉर्ड कर पा रहा है जरूर से कमेंट में बताना। ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे मेन चीज है, किसमें ज्यादा अच्छी लग रही है। स्टेबिलिटी भी यार एक बार टेस्ट कर लेते हैं, सेल्फी कैमरा में कैसी स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, और कलर एडजस्टमेंट किसमें ज्यादा बेटर मिल जाता है। अगर बैकग्राउंड में हम HDR लाइटिंग वगैरह को देखें तो यहाँ पे आप वैसे 4K सभी में है, तो ये एक अच्छी चीज है कि मतलब ब्लॉगिंग वगैरह के लिए। और यहाँ पे भी आपको स्टेबिलिटी का डिफरेंस जो है 4K 30 FPS और 60 FPS में मिलेगा। कलर्स वगैरह दोनों में ही ठीक तरीके से एडजस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। ओवरऑल दोनों में ही सेल्फी कैमरा यार देखो मुझे यहाँ पे ठीक लगा है। वैसे जहाँ कनेक्टिविटी की बात रही, दोनों में आपको NFC का सपोर्ट मिल जाएगा, दोनों में 4G+ और 5G+ का भी सपोर्ट मिल जाता है। दोनों की नेटवर्क कनेक्टिविटी काफी सही आपको मिल जाएगी। हालांकि यार USB 3.2 Gen 1 का सपोर्ट मोटोरोला देता है, IQ USB 2.0 का देता है, तो यहाँ पे भी यार मोटो ने थोड़ा इंप्रूवमेंट जरूर से किया हुआ है। देखो मेन चीज यहाँ पे आती है ना, कौन सा फोन लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। देखो अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव बताऊं, IQ का मोस्टली मुझे यार वो IP रेटिंग ही यहाँ पे लगी है। उसके अलावा यार अगर कैमरा सेंसर थोड़ा और बड़ा साइज कर देते, अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो डाल देते, तो और भी ज्यादा बेटर हो जाता।
उसके अलावा एज सच कोई भी चीज इसके अंदर नेगेटिव में नहीं जाती है, मोस्ट ऑफ दी चीजें काफी पॉजिटिव में जा रही है। देखो अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ना वो आईपी रेटिंग है तो यार आप यहाँ पे मोटो की तरफ जा सकते हो, वायरलेस चार्जिंग है मोटो की तरफ आप जा सकते हो, क्वाड कर्व डिस्प्ले है तो आप मोटो की तरफ जा सकते हो। मोटो एक ऐसा स्मार्टफोन है अभी इस प्राइस रेंज के अंदर जो कि 256 GB देता है और काफी अच्छा बैलेंस पैकेज यहाँ पे निकालता है। मतलब बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है अदर देन वो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ट्वीक करने के अलावा। बाकी चीजें यार आपके ऊपर है, अगर आपको क्लियर कट परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर चाहिए IQ आपको आंख बंद करके ले लेना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना कहीं मत जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।